आतंकी खतरे का इनपुट मिल रहा है। बीजेपी की जनसभाओं पर आतंकी खतरा है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की है। खुफिया एजेंसी से मिला है आतंकी हमले का इनपुट। बीजेपी दफ्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस चुनावी माहौल में आतंकी रह रहकर साजिशें रच रहे हैं और खुफिया एजेंसी के जरिए ये इनपुट मिला है। ये बताया गया है कि बीजेपी दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी की जनसभाओं में खतरा बना हुआ है। खुफिया एजेंसी से आतंकी हमले का इनपुट मिला है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जिस तरीके की अभी की जानकारी है, आतंकी साजिशें रह रहकर हो रही थी, लेकिन ये तो सबसे बड़ा इनपुट हुआ। बीजेपी दफ्तर को ही निशाना बनाने की खबर है। अभी तक का अपडेट क्या है और तैयारियां क्या हैं अब? देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका जो है वो जताई जा रही है। खुफिया जो एजेंसी है उसने एक इनपुट दिया है सुरक्षा बलों को कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं या फिर उनकी जनसभाएं जो है उनको अटैक किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है आतंकियों द्वारा। और खासतौर पे जम्मू खित्ते में ये जो बीजेपी के दफ्तर हैं या फिर जनसभाएं हैं, वहां इनको निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और कड़ी कर दी गई है। और खासतौर पे इस चीज की आशंका जो है पहले से जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनावों में कहीं ना कहीं खलल डालने के प्रयास पाकिस्तान और ये आतंकी कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर अगर इस हमले को अंजाम दिया गया है, वो बताता है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाहिए है और किस तरीके से आतंकी जो है वो अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। मगर अभी जो है बीजेपी कार्यालय और उसके साथ साथ जितने भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी के जलसे होने हैं, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद डोडा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो जनसभाएं कर चुके हैं और कई ऐसे नेता हैं जो जनसभाओं को अभी भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है वो सुरक्षा बलों के लिए जरूर है, मगर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। और आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में रखना 2 से 3 ऐसे आतंकियों के ठिकानों से हथियार बरामद किए गए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। क्योंकि कुपवाड़ा में आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जो है वो आरपीजी शेल जो है वो बरामद किए गए थे। आरपीजी शेल जो होते हैं वो किसी भी टारगेट को दूर से हिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आतंकियों के ठिकाने से वो मिल रहे हैं तो इसका जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अगर ये इस्तेमाल हो तो वो किस तरह से भयानक हो सकते हैं। वहीं आज अगर देखें तो कल बीती रात हैंड ग्रेनेड जो है वो पुंछ से बरामद किए गए। उससे पहले जो है वो सुरनकोट से एक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं उसमें चीजें सामने भी आ रही है कि कैसे पाकिस्तान और आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब खलल डालने की कोशिशों के बीच में अपनी तैयारियां भी तेज हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट घोषित किया है। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। पुंछ में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार भी हुआ है। ये भी एक अपडेट है जो पुंछ से सामने आ रहा है। आतंकियों के ठिकानों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर देखते हुए निशाना बनाया है और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने थे जहां सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। हथियार और गोला बारूद यहां से मिले हैं। पिछले 2 दिन में सुरक्षा बलों की ये 2 बड़ी कार्रवाई हैं जो सामने आई हैं। 2 बड़ी कामयाबी भी इसे आप कह सकते हैं। पुंछ में आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इनपुट मिला था और वहीं से ये गोला बारूद और हथियार मिले हैं। यानी अजय, जिस तरफ आप इंडिकेशंस दे रहे थे, पिछले कुछ दिन में साजिशें बढ़ी हैं और जितने ठिकाने अब तक आतंकियों के देखे गए हैं वहां से मिलने वाले हथियार बताते हैं कि बड़ी साजिश थी, बड़ी तैयारी थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरीके से हथियारों के जखीरे जो है पिछले 2 दिनों में बरामद किए गए हैं, या फिर ये 2 नहीं, अब ये घटनाएं जो है वो 3 हो गई हैं। क्योंकि तीसरी जो है वो पुंछ में जो है एक रिकवरी की गई है जिसमें एक ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो हिरासत में सुरक्षा बलों ने लिया है। दरअसल एक चेकिंग के दौरान एक सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को रोका जिसके कब्जे से आईडी और हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। जिसके बाद जो है अब उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार ये जो वेपन या हथियार उसके पास आए ये कहां से आए। इसके पहले सुरनकोट में जो है एक आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करके सुरक्षा बलों ने वहां से जो है वो आमजन एम्यूनिशन रिकवर किया था। कुपवाड़ा में जो है आतंकियों के ठिकाने से आरपीजी शेल्स, हैंड ग्रेनेड 20 और उसके अलावा बड़ी मात्रा में गोलियां जो है वो बरामद की गई थी। तो ये तमाम बताता है कि चुनावों से पहले इस तरह के आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके जो
हथियार और गोला बारूद मिल रहा है, इसके पीछे जो है आतंकियों की क्या मंशा हो सकती है। ऐसे अलग अलग इलाकों में इन हथियारों को छुपा कर रखने का मकसद साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं चुनावों में खलल डालने के लिए इन हथियारों को वहां पर छुपा के रखा गया था और आम लोगों के बीच ये आतंकी शायद मिक्सअप हो जाते होंगे और जब भी इनको किसी हमले को अंजाम देना है, हथियारों को निकालकर फिर हमला किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आशंका है और इसी चीज को लेकर अब कल पुंछ में गिरफ्तार हुए इस शख्स को जो है इससे पूछताछ की जा रही है और इंटरोगेशन में कहीं ना कहीं और ये कहीं खुलासे कर सकता है। इस चीज की पूरी जो है वो आशंका जताई जा रही है। आप रहिए, चूंकि जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज है, एक तरफ तो चुनावी तैयारियां हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवान पहले से ज्यादा और ज्यादा मुस्तैद और ऐसे में आतंक पर प्रचंड प्रहार का एक और अपडेट मिल रहा है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जगह जगह जारी है। आतंक की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधमपुर से खबर ये कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां तेज कर दिया गया है। उधर पुंछ, जहां पर आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, और यहां उधमपुर, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अजय, क्या कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि यहां पर देखी गई थी जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, 2 दिन पहले जो है एक मुठभेड़ बसंतगढ़ में उधमपुर में हुई थी जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद लगातार ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि कुल 5 आतंकियों के यहाँ मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के कमांडर सहित जो है वो 5 आतंकी वहां पे छुपे हुए थे और उसी के बाद से लगातार ऑपरेशन को तेज किया गया था। परसों देर शाम जो है आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ हुई और उसमें 2 आतंकी जो है वो मारे गए, जिसमें सेना ने जो है एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, स्पेशल फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद के कमांडर और एक आतंकी को मार गिराया था। इनके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और एक M4 कार्बाइन राइफल और एक AK सीरीज की राइफल बरामद की गई थी। मगर अब ताजा जो वाकया है उसमें कल भी जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, फायरिंग लगातार चली और उसके बाद आतंकी फिर रात के अंधेरे में किसी इलाके में आगे जंगल में छुपे हुए हैं। ऐसे में उस इलाके को लगातार ध्वस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं और वहां पर आतंकी जो है छुपने के ठिकाने बनाकर वहां पर अपना डेरा डाले हुए थे और इसी को ध्वस्त किया गया। मगर अब आतंकियों ने अपनी लोकेशन बदली है, उसी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है वो लगातार मुस्तैदी से सर्च कर रहे हैं और ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं और कोशिश के यही कि इन आतंकियों को समय रहते जो है वो मार गिराया जाए क्योंकि दूसरे चरण में 25 तारीख को जो है वो चुनाव होने हैं इस उधमपुर में भी और ऐसे में कहीं किसी तरह का खलल डालने की अगर आतंकियों की कोशिश हो तो उसे नाकाम करना है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ जगह कामयाबी भी मिली है, कुछ जगह कामयाबी के रास्ते पर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच ही बीजेपी मुख्यालय पर ये जो हमले का खतरा है इसको लेकर अपडेट क्या होगा और बाकी खबरों के अलावा नजर आप बनाए रखिएगा। जो भी जानकारी होगी आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बहराइच से है जहां पर आदमखोर भेड़िया